हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अनंत पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा का हिंदी चैप्टर से नाम है नबज खाने में इबादत। तो इस चैप्टर का हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो कि 2026 में बिहार एग्जाम होने वाले उस समय से जो इस चैप्टर जो एग्जाम में इस एग्जाम में जाने वाले प्रश्न है 100% आप लोग को गारंटी है। आप लोग क्लास देखना मिस ना करें और क्लास लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। आइए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव का कि नौबत खाने में नौबत खाने में इबादत किस विधा में रचित है। नौबत खाने जो पाठ लिखा गया वो कौन सी विधा से रचित है? निबंध है, कहानी या आलोचना या व्यक्तित्व चित्र? इस चारों में से कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि नौबत खाने में जो लिखा गया है इबादत, तो उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्ति चित्र से लिया गया है। चलते हैं इसको सुनकर। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध डैश थे। बिस्मिल्लाह खां जो किस चीज से मतलब प्रसिद्ध है, कौन चीज में, कौन सा चीज कौन सा वादक में? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक में क्या था डी? बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने में क्या थे? प्रसिद्ध थे। शहनाई की रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? जो शहनाई बजता है वो कौन सा पौधा से बनता है, कौन से पौधे का? यहाँ पर 4 घास का नाम दिया गया और किसी एक का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि शहनाई बनता है किस चीज का? तो नाम के नरक नाम के घास होती है, उसी का रीड से शहनाई बजती है, बनती है। यंत्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? यंत्र मिश्र जी का जन्म कौन से राज्य में हुआ? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश राज्य में इनका जन्म हुआ था यंत्र मिश्र जी का। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी काशी में, काशी में कौन सी घाट पर अवस्थित है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी मंदिर कहाँ पर है? तो पंचगंगा घाट पर अवस्थित है। अतंत्र मिश्र ने किस विद्यालय से MA किया था? यानी अतंत्र मिश्र जी ने MA एक था क्लास, तो कौन से विश्वविद्यालय से किए थे, कहाँ से? यहाँ पर लखनऊ, दिल्ली। इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, कि लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने MA किए थे। उत्तर प्रदेश के थे तो कहाँ से? लखनऊ में रहकर क्या किए, तो लखनऊ से ही MA किए थे। अतंत्र मिश्र किस न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे हैं? अजंत मिश्र जी ऐसे कौन से न्यास का संचालन 1999 से ही कर रहे थे? हो जाएगा अभी विमला देवी फाउंडेशन का संचालन क्या 1999 से कर रहे थे। चलते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी के बचपन का नाम कौन सा है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, उनके बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन नाम इसका ये हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां जी को किस चीज का बुखार था? गाना गाने, ढोल बजाने में, सहनाई में, फिर देखने में? इसका आंसर ऑप्शन में हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां सहनाई बजाने में क्या था उनका? इस चीज का बुखार था, सहनाई बजाने में क्या था? इस तरह प्रसिद्ध वादक थे सहनाई बजाने में। बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष डुमराव में बिताकर काशी रहने गए? बिस्मिल्लाह खां बाल्यकाल में कितने वर्ष के बाद उनके डुमराव में बिताकर काशी चले गए, कितना वर्ष की उम्र में? इसका ऑप्शन में इसका से कि 5 से 6 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खां कहाँ डुमराव में बिताकर काशी में रहने लगे। चलते हैं, शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? शहनाई शब्द जो है संगीत शास्त्र को किस कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत वो आता है? समझ जाएगा सुशील वाद्य के अंतर्गत संगीत का शहनाई संगीत शास्त्र के अंतर्गत वो आता है।
बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? अब बिस्मिल्लाह जी के परदादा का नाम यहाँ पूछ रहा है। यहाँ पे 4 दिया गया हुसैन, इस 4 में से कोई एक हुसैन जी है। इसका आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। उनके परदादा जी का नाम था उस्ताद सलाम हुसैन। तो इसका ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन को। नौबत खाने का अर्थ है, नौबत खाने का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा कि नौबत खाने का अर्थ है कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजने का स्थान। यानी जब वो सनातन वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर मेन गेट के ऊपर जो रह के नीचे बैठ कर रह के शहनाई बजाया जाता था, उसी का नौबत खाने का इबादत का अर्थ बताया गया है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, बिस्मिल्लाह जी खां का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां जी जन्म कहाँ? डुमराव में, बिहार में हुआ था। कौन से गांव में? डुमराव में, राज्य के अंतर्गत आया था, बिहार में। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास महत्व की होती थी? तो मुहर्रम की पर्व को बिस्मिल्लाह जी खास कौन कौन सी तारीख है उनके लिए खास मानी जाती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ए। इसके 8वीं तारीख उनके लिए खास मानी जाती है बिस्मिल्लाह खां जी के लिए। किस चीज के लिए? तो मुहर्रम पर्व के लिए 8वीं तारीख का महत्व हो जाती है। बिस्मिल्लाह खां का काशी से बाहर प्रदर्शन करते समय सर्वप्रथम क्या करते थे? बिस्मिल्लाह खां जी जब काशी के बाहर अगर रहते थे तो बाहर रखते हुए तब पर भी काशी के आस्था हो तो प्रथम पहले की करते थे? इसका आंसर जब हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। जब वो कभी बाहर जाते थे बिस्मिल्लाह खां जी, तो जिस तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट रहता था खुला, तो उस तरफ को क्या कि उस शहनाई बजाते थे। काशी विश्वनाथ एवं बालाजी मंदिर की और मुख करके शहनाई बजाते थे। वो कहीं भी जाते थे तो पहले किधर, जिधर बालाजी के मंदिर का मुख रहते थे उधर उस तरफ घूर के शहनाई बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था, बिस्मिल्लाह खां जी के मामा का की नाम था बिस्मिल्लाह खां का? इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां जी के मामा जी का नाम क्या है? सादिक हुसैन। चलते हैं को। रसूलन बाई थी, रसूलन बाई कौन थी? रसूलन बाई क्या थी? रसूलन बाई तो रसूलन बाई गाय की थी, इसका बी आ जाएगा आंसर। सुलोचना कौन थे? सुलोचना कौन थे? सुलोचना कौन थे? सुलोचना एक क्या थे? एक अभिनेत्री थी, इसमें आ जाएगा अभी। सुलोचना कौन थे? सुलोचना अभिनेत्री थे। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? बिस्मिल्लाह खां का निधन कौन साल में हुआ है? तो निधन हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा 21 अगस्त 2006 ईस्वी को इनका निधन हो गया। बिस्मिल्लाह खां के पिताजी कहाँ शहनाई बजाते थे? बिस्मिल्लाह जी खां के पिताजी खाना कहाँ बजाते थे? इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा ये मंदिर में, मंदिर जाकर खाना है खाना बजाते थे, बालाजी के मंदिर के गेट को बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था? यानी बिस्मिल्लाह खां जी के खानदान में कोई सब कौन सा दिन मतलब बजाते शहनाई? तो वो बजाते थे मुहर्रम के दिन। क्या थे लोग शहनाई न बजाते थे, उनके जितना भी परिवार के लोग थे सदस्य के लोग पूरे खानदान समझ के बताया जा रहा है। तेरे क्वेश्चन को बिस्मिल्लाह खां को बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने पर कितनी मेहनतनामा मिलती थी? यानी उनको कितनी मतलब रकम दिया जाता था बिस्मिल्लाह खां जी को? तो उनको मिलता था बजाने के बाद बालाजी मंदिर पे शहनाई मिलता था 8 उनको रुपया दिया जाता था, पैसा दिया जाता था। चलते हैं घर को। पक्का महल क्या है? पक्का महल का क्या है?
तो पक्का महल इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पक्का महल तो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका को पक्का महल कहा जाता था। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के एक साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ ये मुस्लिम पर्व कौन सा नाम जुड़ा हुआ, कौन सा पर्व का नाम हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी मुहर्रम पर्व से उनका नाम जुड़ा हुआ है बिस्मिल्लाह खां जी का मुस्लिम पर्व से। अजंत्र मिश्र किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? अब अजंत्र मिश्र जी किस अर्धवार्षिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा साहित्य। उन्हें साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। फूंक कर बजाए जाने वाले बाधों में शाह की उपाधि किसे दिया गया है? जिसको फूंक कर बजाए जाते हैं तो बाधों में इसका शाह उपाधि किसको दिया गया है? इसका हो जाएगा डी हो जाएगा शहनाई शब्द को, शंख को डी हो जाएगा शहनाई शब्द को दिया गया है शाह की उपाधि। इबादत का अर्थ है, इबादत का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर जो इबादत का हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो होता है उपासना करना, हो जाएगा उपासना करना, यही इबादत का अर्थ है। ठीक है, ये तो आज का मोटिवेशन आपका दिया गया है। या तो नींद पूरी होगी या तो पूरे होंगे सपने, या रूठेगी ये दुनिया या खुश होंगे अपने। यहाँ पर या तो नींद पूरा करिए या तो अपना सपना पूरा करिए, या अपना मानिए या किसी और को मानने की बात कर, लेकिन लास्ट में आपको ही मानना पड़ेगा। इस लाइन का मतलब यही है। चलते हैं, समझा दिया जाएगा। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है सब्जेक्टिव में बिस्मिल्लाह खां समझ दिया गया है। डुमराव की महत्व किस कारण से है? डुमराव की महत्व किस वजह से डुमराव जी का महत्व ज्यादा दिया गया है? आइए, डुमराव की महत्ता शहनाई के कारण। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। शहनाई बजाने के लिए जिस रीढ़ का प्रयोग होता है, जो एक विशेष प्रकार की घास नरकट से बनाई जाती है, वह डुमराव में सोन नदी के किनारे पाई जाती है। डुमरा की महत्व इस वजह से है कि डुमरा में से मतलब किनका बिस्मिल्लाह खां जी का जन्म हुआ, और डुमरा में नरकट नामक शहनाई भी शहनाई एक घास, एक प्रकार की घास बनती है। वो घास नदी किनारे तो सो नदी किनारे पाई जाती है, इससे शहनाई भी बनती है। इसलिए डुमरा, इसलिए क्या है डुमरा में, इसलिए डुमरा की महत्व शहनाई को लेकर, नरकट घास को लेकर महत्व ज्यादा है। बिस्मिल्लाह खां सजदे में किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे? इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है? इन्हें बताया जा रहा है बिस्मिल्लाह खां जी जब अल्लाह कुछ मांगते थे उनके लिए तो किस चीज के लिए गिड़गिड़ाते थे, और इससे उनके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष उद्घाटित होता है, और इसका मतलब उनका क्या है, और उससे उनका कौन सा पक्ष में उसमें दर्ज किया जाता है। तो बिस्मिल्लाह खां इबादत में खुदा के सामने झुके थे तो सजदे में गिड़गिड़ाकर खुदा से सच्चे सुर का वरदान मांगते। इससे पता चलता है कि खां साहब धार्मिक, संवेदनशील एवं निर्भिमानी थे, संगीत साधना हेतु समर्पित थे, अत्यंत विनम्र थे। बिस्मिल्लाह खां सजदे में एक मतलब अपने सुर के लिए गिड़गिड़ाते थे, को मतलब अल्लाह से धन दौलत नहीं मांगते थे, अल्लाह से एक ही दुआ करते थे कि मेरा जब तक हम जन्म, जब तक हम जीवित रहें तब तक मेरा क्या है सुर बख्शे रहिए, मेरा सुर, मेरा आवाज कभी फटे नहीं, आवाज में कोई कमी नहीं आवे। इसीलिए उन्होंने आवाज के लिए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते थे। कुछ
शिशिरवाद किन्हें कहा जाता है? शहनाई शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई है? शिशिरवाद अब किसे कहता है? शहनाई शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? शिशिरवाद ऐसे वाद हैं जिनमें नारी यानी नरकट या रीढ़ होती है। शिशिरवाद किसको कहते हैं? तो नरकट नाम की घास बनती है, जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। अरब देशों में ऐसे वाद्यों को नय कहा जाता है और उनमें शाह को शहनाई की उपाधि दी गई है, क्योंकि यह वाद्य मुरली श्रृंगरी जैसे अनेक वाद्यों से अधिक मोहक है। यानी इस क्या है, सोचिए साना शब्दों को मतलब इसका नाम हर एक जगह लोग हर एक नाम से पुकारते हैं और इसको मतलब इस पर घास से बनती है, इसको मुख से लगाकर फूंक कर बजाया जाता है। और ऐसे बाद क्या नय के नाम से इसको कहा जाता है, इसको नय भी कहा जाता है, जिसको नाखून पर रखा जाती है जिसको नय भी कहा जाता है, नाखून के सारे चलता है और इसे इसको शाह की उपाधि दी गई है। संगीत में कचौरी का आप क्या अर्थ समझते हैं? संगीत में कचौड़ी का अर्थ क्या है? यहाँ पर हो जाएगा। संगीत में कचौड़ी का अर्थ से आप क्या समझते हैं या क्या समझा जानते हैं? तो इसका हो जाएगा, कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी को संगीत में कहा गया है। कुलसुम नाम के एक हलवाइन है, उसी कचौड़ी को संगीत में कहा गया है। वह जब बहुत गर्म घी में कचौड़ी डालती थी तो उस समय छंड से आवाज उठती थी, जिसमें अमरुद्दीन को संगीत के आरोह अवरोह की आवाज सुनाई देती थी, इसलिए कचौड़ी को संगीत में कचौड़ी कहा गया है। कुलसुम नाम जो हलवाई जब अपना घी में जब कचौड़ी डालते थे तो गर्म तेल में जब घी मतलब डालती थी कचौड़ी, तो उस आवाज इतना छन से जब निकलती थी आवाज, तो किनको जी तो अमरुद्दीन शख्स को क्या लगते थे कि इस आवाज एक तरह के संगीत ही है, जिसे धीरे धीरे आवाज उठता है, धीरे धीरे आवाज बढ़ता है, इससे आरोही अवराही का अवरोही गण का ज्ञान हुआ। जैसे जिस संगीत में लोग पहले धीरे आवाज फिर कम आवाज से मतलब गाते हैं, उस टाइम को संगीत में कचौरी को कहा गया है। चलते हैं कल से आगे को। पठित पाठ के आधार पर मुहर्रम पर्व से बिस्मिल्लाह खा के जुरा परिचय दीजिए। अब पठित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खा का जो क्या क्या उनका योगदान है परिचय वो पाठ के आधार पर दीजिए। तो मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का अत्यधिक जुड़ाव था। मुहर्रम के महीने में वे ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। मुहर्रम की 8वीं तारीख को बिस्मिल्लाह खा खड़े होकर ही शहनाई बजाते थे। वे दाल मंडी में फातमान के लगभग 8 किलोमीटर की दूरी तक रोते हुए नहुआ बजाते पैदल ही जाते थे। इनका पाठ पर एक ही है, बिस्मिल्लाह खां का उनका पाठ के आधार पर इनका क्या है अत्यधिक जुड़ा था। और मुहर्रम के महीने 8वीं तारीख को क्या करते हैं बिस्मिल्लाह खां जी, वो मतलब 8 किलो पैदल बिस्मिल्लाह खां खड़े होकर क्या समय मतलब, और क्या मुहर्रम के दिन वो 8वीं तारीख को क्या करते तो खड़े होकर शहनाई बजाते थे। और कहाँ से, और दाल मंडी फातमा 8 किलोमीटर वो पैदल ही जाते थे ना, अपने मतलब नहुआ से नाखून से क्या शहनाई को मुंह से फूंकते हुए नाखून से बजाते हुए 8 किलोमीटर तक जाते थे और रोते हुए बिलखते हुए मतलब आते थे बजाते और जाते भी थे और आते भी थे पैदल ही। बिस्मिल्लाह खां जब काशी से बाहर प्रदर्शन करते थे तो क्या करते थे? इससे हमें क्या सीख मिलती है? बिस्मिल्लाह खाजी जब काशी से बाहर जाते थे तो क्या करते थे और इससे हमें क्या सीख मिलती है? आइए।
तो बिस्मिल्लाह खां जब काशी जब जब कभी काशी से बाहर होते तब भी काशी विश्वनाथ को नहीं भूलते। बिस्मिल्लाह खां जी जब जब कभी काशी से बाहर जाते थे तो अपने जो अपना जन्मभूमि को मतलब नहीं भूलते थे काशी को। काशी से बाहर रहने पर वे उसी दिशा में मुंह करके थोड़ी देर तक शहनाई अवश्य बजाते थे। इससे हमें धार्मिक दृष्टि से उदारता एवं सम्यता सम्यता की सीख मिलती है। हमें धर्म को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। यानी इस चीज से एक ही सीख मतलब मिलता है कि वो मतलब शहनाई वादक है और अपने जन्म स्थान को नहीं भूलना चाहिए, अपने धर्म कर्म को नहीं भूलना चाहिए। इन्हें कि जहाँ गए तो वहीं को धर्म को अपना ले। यही सीख मिलता है, इससे बस यही मिलता है कि अपने धर्म को नहीं भूलना लोगों को चाहिए। कथित पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करिए। अब इस बिस्मिल्लाह खां जी का बचपन का क्या रहस्य उनके पाठ के आधार बताना है। तो अमरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र में ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का संदकी भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में संगीत क्या साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। अमरुद्दीन अली बिस्मिल्लाह का क्या थे जी, 4 साल की उम्र में ही उनका नाना जब उनका नाना जी मतलब बजाते थे शहनाई, तो नाना जी को तो उन्हीं का शहनाई का आवाज जो उनके सुनते थे कैसे से बजाते थे, अब वो भी कैसे बजाते हैं, कौन सा बांसुरी से, और नाना जी जहाँ पर रखते थे वो बांसुरी वहां पर ढूंढते थे नाना जी किस मतलब शहनाई से बजाते हैं, हम भी वैसा करके बजा क्या बनाए। और इस तरह करते करते क्या हुआ, 14 साल की उम्र में क्या किया, वो भी बालाजी के मंदिर जाकर रियाज के लिए नाना के बदले वो भी चले गए। और लास्ट में क्या हुआ, और इसका ये तरह का एक कार्य चलते रहा और आगे चले क्या बने, तो ये भी एक महान शहनाई वादक बन गए। चलते हैं। चलते हम आगे चलते हैं। ऐसा स्पष्ट करें, काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कह गया पाठशाला है। काशी को संस्कृति पाठशाला है, कट गया इसका। आइए, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि काशी को संस्कृति पाठशाला क्यों कही गई है, क्या है पाठशाला है, आइए उनके बारे में बताना है। तो काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है। काशी किसको जी, संस्कृति की पाठशाला काशी है। यहाँ भारत की ज्ञान नगरी रही, यह भारत की ज्ञान नगरी रही है। यहाँ भारतीय शास्त्रों का ज्ञान है, यहाँ कला शिरोमणि रहते हैं, यहाँ का इतिहास पुराना है, यह प्रकांड विद्वानों धर्म गुरुओं तथा कला प्रेमियों की नगरी है। अर्थात काशी संस्कृति विकास का मूल केंद्र है। इन सदियों से मतलब काशी का संस्कृति का केंद्र रहा है और यह भारतीय ज्ञान नगरी भी कही जाती है और रही भी है। और यहाँ शास्त्र का भी ज्ञान, यहाँ कला भी है, कला कौन कला है, शिरोमणि रहते हैं। यहाँ इतिहास, और इतिहास का मतलब पुराना है, बहुत समय पहले से ही क्या काशी का नाम प्रचलित चलती आ रही है। और यहाँ पर प्रकाश, और यहाँ पर बहुत से मतलब विद्वान आए अपने अपने धर्म को चलाएं, और कला प्रेम की भी नगरी, और वहां पर कला भी सीखा जाता था काशी नगरी में। इसलिए क्या है, इसलिए कहा गया कि संस्कृति कला केंद्र क्या है, काशी को कहा गया है।
चलिए, तो समझ दिया गया, इसका व्याख्या करने वाला दिया गया यहाँ पे, आशय स्पष्ट करे। यहाँ बताया जा रहा है कि फटासुर ना बख्शे, लुंगिया क्या है, क्या रखा यहाँ का मिट गया, लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएंगे। यानी फटासुर ना बख्शे, लुंगिया क्या है, आज फटी है तो कल सिल जाएंगे। इस बात से इस व्याख्या में क्या कहना चाहिए, मतलब बिस्मिल्लाह जी के बारे में क्या कहना है और क्या मतलब अल्लाह से क्या मांगे हैं, वही बात व्याख्या में देना है। तो बिस्मिल्लाह खां पढ़ाया, खुदा से दुआ मांगा करते थे कि वे उन्हें सच्चा सुर बख्श दे, जो संगीत की कसौटी पर हर दृष्टि से पूर्णतः खड़ा है। एक दिन जब उनकी शिष्या ने उनकी फटी लुंगी को बदलने का आग्रह किया तो उत्तर देते हुए कहा कि लुंगी तो सिली या बदली जा सकती है, पर सुर सुरीला होना चाहिए, बेसुरा नहीं। बिस्मिल्लाह खां जी को शिष्या पूछी कि बाबा आप क्या है, फटी लुंगी पहनते हैं, आप लुंगी बदल लीजिए। तो उन्होंने बोला कि लुंगी क्या है, आज फटी है, पुराना हो तो कल सिल जाएगी, नया खरीदा जाएगा, लेकिन हम क्या है अल्लाह भगवान से दुआ वही मांगते हैं, मेरा सुर ना बख्शे, अगर सुर फट जाएगा, सुर खराब हो जाएगा, फिर दोबारा ये नहीं हो सकती है, नहीं होगी। और वो हमेशा सवीला सुर ही दुआ में मांगते थे, और बेचारा क्या है, और बेचारा सुर नहीं, सुर फटेगा तो फिर जल्दी मतलब बढ़ नहीं सकता, इनकी नया कपड़ा कल खरीदा सकता है। चलते हैं, तो आज का पाठ आप लोग का खत्म हुआ। नवद खाने इबादत चैप्टर आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों खत्म हुआ है, जो कि 2026 में बिहार बोर्ड एग्जाम आने वाले, उसमें 100% पूछने की आप लोग गारंटी है। तब लोग क्लास मिस ना करें, लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो फिर चलते हैं, आपको अगले क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।